ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर महाराष्ट्र के भंडारा से है, जहां भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव 2024 में खड़े उम्मीदवार उच्च शिक्षित सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। उम्मीदवार प्रदीप ढोबे ने सोमवार को शिवम होटल में प्रेस वार्ता की और कहा कि मैं स्वयं उच्च शिक्षित होकर संगठन से जुड़ा हूं। मैंने कई बार भंडारा गोंदिया जिले का दौरा किया है, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं ही यहाँ की समस्याओं का समाधान करूंगा। यही कारण है कि मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं। उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा, आइए सुनाते हैं। संघाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून मागील 20 वर्षापासून या क्षेत्राला मी माझी सामाजिक कर्मभूमी बनवलं आहे आणि अनेक ओबीसी बीसी समाजाचे प्रकल्प प्रोजेक्ट प्रबोधन कार्यक्रम मी इथे राबवलेले आहेत। काही दिवसाआधी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एमपीएससी आणि यूपीएससीचा ट्रेनिंग कॅम्प आम्ही संताजी सभागृहात घेतला होता आणि त्यावेळेस आम्हाला वाटलं होतं की 100 मुलं मुली येतील, पण जवळजवळ 400-500 मुलं मुली आले। पुढच्या काढून आम्हाला तिथे सतरंजा टाकावा लागला। म्हणजे माझ्या असं लक्षात आलं की इथली जी मुलं आहेत, तरुण मुलं आहेत, ती होणार आहेत, त्यांना उच्च शिक्षण घ्यायचं आहे, शिकण्याचा त्यांच्याकडे कल आहे। पण स्थिती जेव्हा मी बघितली महाराष्ट्राच्या नकाशात, तर भंडारा गोंदिया हे दोन अतिशय मागासलेले असे जिल्हे आहेत। त्याच्यामुळे शिक्षणाच्यासाठी ज्या सोयी लागतात त्याची उपलब्धता नसते, शिष्यवृत्ती नसणे, हॉस्टेल नसणे, या बाबी त्यांच्यासाठी अडचणी आहेत। मी त्यामुळे हा विचार केला की आणि इथला ओबीसी हा मोठ्या प्रमाणात जागृत आहे, तर यांच्या साथीने आपण या भागाचं नेतृत्व करावं आणि संसदेमध्ये ह्या भंडारा गोंदिया विभागाचं किंवा क्षेत्राचं जे काही मागासलेपण आहे ते दूर करावं। इथल्या क्षेत्राचं मागासलेपण दूर करावं आणि इथले जी माणसं आहेत त्यांचंही मागासलेपण दूर करावं आणि एक पुढारलेला भंडारा गोंदिया, महाराष्ट्राच्या नकाशात पुढारलेले भंडारा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट हे याचं नामांकन होईल, अशा प्रकारचा माझ्यापाशी योजना आहेत आणि त्या योजना मी पुढील 5 वर्षात राबवील। आणि म्हणून मी लोकांना म्हणतो आहो की तुम्ही म्हणता की उच्च शिक्षित लोक राजकारणात येत नाही, त्यांनी आलं पाहिजे। आपल्याला माहित आहे की एखाद्या वेळेस एखादा कलेक्टर कोण ते नेहमी जातात, त्यांची ट्रांसफर होते। ये आज हमने जो पत्रकार परिषद रखी थी, इसका मेरा उद्देश्य था कि और मैं थोड़ा पूरा जो भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के गांव-गांव में मैं घूम के आया, लोगों से मैंने संवाद किया और मैंने ये सोचा कि अंतिम समय ही मैं मीडिया के साथ गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि जो चुनाव मुझे जीत के देने वाले हैं वो ना कोई पक्ष या ना कोई मीडिया, वो तो मुझे 18 लाख जो गोंदिया भंडारा की जनता है वही चुन के, इसलिए उनको मैंने सबसे ज़्यादा अहमियत दी और मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि ये चुनाव में आपके अंदर में जो मेरे उम्मीदवारी को लेकर जो चर्चा है, सब लोग बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में नहीं भारत में इतना उच्च शिक्षित उम्मीदवार शायद ही कोई होगा। और ये बात कई जगह तो मैं जाता हूँ तो जैसे उनको मालूम पड़ता है कि एसएससी का फर्स्ट मेरिट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो वहाँ के बच्चे मेरे आजू बाजू में आके जैसे मैं सेलिब्रिटी हूँ इस माफिक मेरे फ़ोटो निकालते हैं और कहते हैं सर हम ये फ़ोटो संभाल के रखेंगे, हमें भी मेरिट आने का है। तो अगर मेरी एक उम्मीदवारी ही अगर यहाँ के युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन रही है, तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ी तादाद में ये लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरा प्रचार कर रहे हैं और मैं उन्हें यही कह रहा हूँ कि स्वयं प्रेरणा से जैसे मैं खासदारकी के लिए खड़ा हूँ, आप मतदार उसी तरह से बनिए। एक आदर्श लोकशाही व्यवस्था हमें लाना है। ये जो परंपरागत जो व्यवस्था है इसमें करोड़ों रुपए खर्चा किए जाते हैं, पार्टियाँ दी जाती है, 15 दिन से लोगों को बुलाया जाता है, पैसा दिया जाता है। अरे आप उन लोगों के गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो ना। और ऐसे नेता इस देश में क्या विकास ला पाएंगे। इसलिए मैं ऐसे नेताओं के ऊपर में से हट के एक नया भारत और नए नेता निर्माण होना चाहिए इस स्वरूप में, और इसमें एक सही में लोकशाही आनी चाहिए देश के अंदर में। इसके लिए मैं इस चुनाव में उतरा हूँ और यहाँ के लोगों की मुझे समस्याएं मैंने देखा तो 3 दिन में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, 3 दिन रात में इलेक्ट्रिसिटी रहती है। वो बोलते हैं कि रात को सर हमें भी तो सांप का डर है, हमें भी तो बिच्छू का डर है, हमें भी तो गिर जाने का डर है। क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं ये नेता लोग? क्या किसान जो है वो अपने आप में एक कुटुंब होता है? क्या कुटुंब करके उसके राइट्स, उसके हक, उसके अधिकार, उसके परिवार के साथ रहने का उसका अधिकार आप छीन सकते हो? ऐसे नहीं छीन सकते। तो मैं जब यहाँ आऊँगा तो मैं देखूँगा कि जिस तरह से
हर परिवार को अपने कुटुंब के साथ रहने का, रात को 9 बजे के बाद उनके साथ सोने का, उनके साथ बातचीत करने का अधिकार है। ये राइट है, फैमिली राइट बोलते हैं इसको, राइट टू। सर आपको किन संगठनों द्वारा समर्थन किया है? मुझे डॉक्टर सुरेश माने साहब के बीआरएस की पार्टी ने, फिर डॉक्टर महेंद्र धावड़े के बड़ी राज्य पार्टी ने, प्रकाश अन्ना शेंगे के ओबीसी बहुजन पार्टी ने, प्राध्यापक श्रावण देवरे की ओबीसी राष्ट्रीय आघाड़ी और डॉक्टर राज्यवार की जय विदर्भ पार्टी, और यहाँ एक समिति है राजकारण भंडारपुर समिति, उन्होंने भी मुझे मेरी उम्मीदवारी की ओर देखते हुए कहा कि सर आपको, हम लोग ये काम हमेशा यहाँ करते हैं राजनीति का भंडारपुर, आप हमारे उम्मीदवार बनिए। मैंने उनका पत्र स्वीकार किया है। भंडारा गोंदिया में चुनाव चल रहा है और आप उसके उम्मीदवार हो, और उम्मीदवार होने के बाद में भी किन मुद्दों के ऊपर आप प्रचार चल रहा है? मेरा जो मुख्य मुद्दा है कि मैंने देखा कि महाराष्ट्र के मैप में भंडारा गोंदिया ये 2 पिछड़े ज़िले हैं, और ये ज़िले पिछड़े, और मैं 20 साल से ये मेरी सामाजिक कर्मभूमि रही है। ओबीसी सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं जब हमेशा यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ के लोगों का जो रोज़ का जीना है वो बराबर नहीं है, और अगर नेता चाहे, पॉलिटिकल विल हो तो यहाँ सुधार हो सकता है, और मैं उस टाइप की पॉलिटिकल विल रखता हूँ। और इसके तहत मैंने सोचा कि यहाँ मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन करूँगा, यहाँ मैं अच्छे मेडिकल कॉलेज लाऊँगा, स्वास्थ्य का ख्याल यहाँ के लोगों का रखना है मुझे। यहाँ के लोगों को पीने का पानी जो है वो, या खेती के लिए पानी तक के लिए उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि प्लानिंग का अभाव। मैं खुद अपने आप में व्यवस्थापन 15 साल एयर इंडिया का संभाला है, 20 साल में वहाँ कामगार नेता भी रहा हूँ, 40 साल में सामाजिक नेता करके पूरे भारत भर ओबीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 15(5) और जो 338B, जिससे कि न्यायिक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को मिला, उस आंदोलन में जो 8-10 लोग थे उसमें का मैं एक नेता हूँ। तो ये, और मैं LLM होने के तहत दुनिया भर के सभी संविधान का मैंने अभ्यास किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, इससे बेहतरीन संविधान मुझे दुनिया में कहीं नहीं दिखा। मगर हमारे देश में लोग नासमझ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में जब इस लोकसभा से लड़े थे तो लोगों ने उन्हें हराया था। आप ख्याल में रखना चाहिए कि थॉमस जेफरसन, जो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब तो अकेले फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर वन ऑफ द 7 फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जेफरसन जब वहाँ खड़ा हुआ चुनाव में तो उसके विरोधी पक्ष ने भी अपने फॉर्म विड्रॉ कर लिए कि भाई ऐसा आदमी चुन के आना चाहिए। तो इसका अर्थ हमारी राजनीतिक व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है कि भारत का संविधान लिखने वाले पक्ष के खिलाफ में कांग्रेस उस समय उम्मीदवार देती है, जबकि आदर करना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी एक अगर इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है तो उसके लिए फॉर्म निकाल डालने चाहिए। अभी भी मैं सोचता हूँ कि ये जो ओबीसी कई उम्मीदवार जो यहाँ खड़े हैं, ये व्यक्तिगत तौर पे सोचे अगर अपने समाज के बारे में, अगर ये खुद के बारे में सोचना छोड़ के ओबीसी समाज के उत्थान के बारे में सोचेंगे तो मैं आपको बताता हूँ ये 18 में से 17 के 17 उम्मीदवार अपने पाँव पीछे लेंगे। मगर उनकी मजबूरी है, राजनीतिक पक्ष है उनके पीछे, और वो चाहते हुए भी शायद ये नहीं कर पाएंगे। तो ये, लेकिन अभी ये व्यवस्था बदलेंगी, ये मुझे का विश्वास। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।